आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात करता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? लौकिक को। तो राइट आंसर विकल्प चार सही जवाब। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या दो। दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला। सर्प का समानार्थी आपको बताना है। विकल्प में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? शार्दुल। विकल्प दो को राइट आंसर। सारंग, शार्दुल, सांप, अहि, उरग, फणिस, भुजंग, ये सब पर्याय हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, इसका आपको जवाब बताना। तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या? स्वर तंत्री के आधार पर घोष और अघोष, सघोष और अघोष, दो भेद हैं। विकल्प दो आपका सही जवाब। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या चार का सही जवाब चाहिए। आप जानते हैं कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और शब्दवाचक। तो दिए गए विकल्पों में आपने भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है के रूप में सेलेक्ट किया है किसको? होना को। तो राइट आंसर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। विकल्प तीन राइट आंसर। प्रश्न संख्या पांच। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया विकल्प दो को चुना। प्रश्न संख्या छह। छठवां प्रश्न है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उन्हें क्या कहा जाता है? छठवें प्रश्न का सही जवाब अयोगवाह विकल्प चार को चुन लिया। तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या सात। सातवां प्रश्न है कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या? जीवा की जो आपकी नोक है वो ऊपरी दांतों की पंक्ति के सामने वाले जो दांत हैं उसके ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर के हवा के प्रवाह को जो रोकती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे वर्ण क्या है? वर्तस्य व्यंजन होते हैं। कल चार आपने सब राइट आंसर। संख्या आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? और आठवें प्रश्न का सही उत्तर आप
प्रमाद विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, ज्ञानदीप के रचनाकार पूछा जा रहा है। शेख नबी उत्तर चुन करके राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में विकल्प 3 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, इस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। 11वें प्रश्न का सही जवाब। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, विकल्प 2 को चुना आपने। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य। तुम अपना काम करो, विकल्प 4 इसमें राइट। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चयनित करिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटे। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 2 को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वो उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, विकल्प 2। प्रश्न संख्या 15, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 15वें प्रश्न का सही जवाब आप सेलेक्ट कर लिया है, कहारा उद्धरण विकल्प 1 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प असंतोष प्रकट करना विकल्प 4 को चुना तो राइट। प्रश्न संख्या 17 है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख व्यक्ति धनी हो, विकल्प 2 सही जवाब। 18वां प्रश्न है आपका, इस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने सर्वज्ञ विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द की उचित विकल्प। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया अवलंब 2 को। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। लहर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाया जाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है, विकल्प 2। आगे, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर, 22वें प्रश्न का सही जवाब।
निजवाचक विचार को चुनें। प्रश्न संख्या 23 है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प। पूर्वकालिक क्रिया विकल्प 3 को चुना आपने। तो 24वां प्रश्न है, किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो क्या होता है? जवाब में आपने विकल्प 4 फ्लूत को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न आपका है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? जवाब में आपने 25 सेलेक्ट किया, राइट आंसर। सभी वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, क वर्ग और 26वां प्रश्न आपका है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं है? तो प्रयोग व अंग अ को चुना, तो विकल्प जो प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि संस्कृत के से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? जवाब में आपने अर्ध तत्सम चुना तो विकल्प 4। 28वां प्रश्न है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? पापादान से अलग होने के संदर्भ में चौथा विकल्प। 29वां प्रश्न आपका है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? और 29वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने, पुरुषवाचक, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है आपका कि हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? और जवाब में आपने विकल्प 2 को चुना, 4 तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? और 31वें प्रश्न का राइट आंसर अमूल्य, विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट। प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न है कि अलमारी शब्द कौन सी भाषा का शब्द? आदमी, किताब, कर्ज, अलमारी, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। विकल्प। प्रश्न संख्या 33। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहें? सर में आपने निपात चुन लिया है तो विकल्प 4। 34वां प्रश्न है आपका कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? और इसमें प्रश्न का राइट आंसर एक कर लिया है। तो अब एक इस राइट आंसर। वाक्यों को जो है दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के। तो शब्द होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण हम लोग चार तरह से करते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार। शब्दों का वर्गीकरण है रूप से, वाक्यों का वर्गीकरण रचना के।
35वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण का दिया है विकल्प इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है कि विप जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संयुक्ता उदाहरण देकर के विकल्प दो को चुनें। संख्या 37वां प्रश्न है कि नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। 37वें प्रश्न का राइट आंसर निश्चित इरादा विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38वां प्रश्न है आपका कि अनुस्वार किसका कार्य का? इस प्रश्न का जवाब आपने पंचम वर्ण विकल्प 3 को चुना। प्रश्न संख्या 39 है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है? शुभ धन दुस्तर विकल्प 3। प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है कि इस महाकाव्य में 16 रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब सर्ग सेलेक्ट किया है आपने। राइट आंसर। पढ़ जाइए आप और फिर। प्रश्न संख्या 41, शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने संदेहार्थक वाक्य को चुना। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि जो चाहे करो, रिक्त स्थान है, बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में क्या भरा जाए? कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब अर्ध विराम विकल्प 2 को चुना तो राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यह मूंग और मसूर की प्रकोप की बात बता। अपनी औकात से बढ़कर होना विकल्प क्या करना विकल्प 4 राइट। भोर का तारा एकांकी का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। भोर का तारा एकांकी का लेखक जगदीश चंद्र माथुर विकल्प 2 राइट आंसर। 10 तस्वीरें पहला राजा वो मेरे सपने इनकी अन्य आकांक्षियां हैं। प्रश्न संख्या 45 है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब आपने चुन लिया है किसको? विकल्प 3 भरत मुनि को राइट है। प्रश्न संख्या 46, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन? प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? एक नवी को तो विकल्प 4। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं? प्रश्न संख्या 47 में सही जवाब आपने नहुष को चुना। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समरस के जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। जयशंकर प्रसाद की उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई?
जवाब में आपने रहस्य सर्ग विकल्प चुन दिया तो राइट आंसर। साथियों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आनंद सर्ग। चुटकी लीजिए। तीन इसका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब। 100,001 सुजान विकल्प 4 को चुनाव में। प्रश्न संख्या 50। 50वां प्रश्न है कि अमरकांत द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने तीन को चुन लिया, एक और जिंदगी तो राइट है। प्रश्न संख्या 51 है कि ध्वन्यालोक के रचयिता। ध्वन्यालोक का रचनाकार। सेलेक्ट किया आपने आनंदवर्धन विकल्प एक को तो राइट आंसर। संख्या 52 है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अरस्तु को चुना तो विकल्प 4 राइट है। अगला प्रश्न है कि लघु मानव की अवधारणा किस आलोचक की है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब विकल्प 3 विजय देवनारायण को चुन लिया आपने तो राइट। संख्या प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। 1925 ईस्वी का है रंगभूमि। 1929 ईस्वी का है प्रतिज्ञा। गबन 1931 ईस्वी। कर्मभूमि 1931। रंगभूमि 1925 ईस्वी का, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी का, गबन 19 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी। प्रश्न संख्या 55 है आपका। नाथ साहिब की कमजोरी पूछा जा रहा है कौन सी नहीं? इंद्रिय निग्रह। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं? केशव की रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है कि निर्गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके किस कवि की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब आपने इसको चुना। गुण निर्गुण कहियत नहीं, यह पैदाश की पंक्ति। प्रश्न संख्या 58 है कि कलगी बाजरे की किसकी कविता है? और जवाब में आपने अज्ञेय को चुना। प्रश्न संख्या 59। अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? इस प्रश्न का जवाब स्कंदगुप्त विकल्प 4 को चुना आपने। अगला प्रश्न है आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास।
जनसंख्या 60 का सही जवाब आपने कौन व्यक्ति आत्मकथा 1996 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका। आंकड़े 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर उपन्यास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब पहला गिरमिटिया विकल्प ए। प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब हरिवंश राय बच्चन को चुना तो राइट आंसर। श्याम की मधुशाला मधुशाला मधुबाला मधुकला सात निशानी मंत्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब माटी की मूर्तियां विकल्प 4 को चुना आपने। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसका है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब भट्टलोलट विकल्प एक को चुना तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपन्यासकारों को उपन्यासों में। समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती का है। कथा सत्संग कांता का है। कोई एक अलका सरोगी का है। अरे कोई बात नहीं चित्रा मुद्गल का है कोई एक और कोई बात नहीं अलका सोबती का समय सरगम है। चंद्रकांता का है कथा सत्संग। चित्रा मुद्गल का कोई बात नहीं अलका सरोगी का है कोई बात नहीं और चित्रा मुद्गल का है कोई एक। पढ़ते हैं और देखते हैं। कम संख्या 6। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुनिश्चित कर। भानुदत्त की है रसमंजरी। शारदा तनय का है भाव प्रकाश। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है और नाट्य दर्पण गुणचंद्र। जनसंख्या 67 है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? जनसंख्या 67 का सही विद्यापति विकल्प इनको चुनाव। जनसंख्या 68 है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार? माधुर्य भाव विकल्प 3। सुजान कुमार की सूफी प्रेमाख्याना का नायक चित्रावली विकल्प 2 को चुना तो। अगला प्रश्न है कि उड़ गया गरजता यंत्र गरुण वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां गे की किस कविता से? हवाई अड्डे पर विदा 4 को चुना। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह की रचना धर्मवीर भारती को चुना आपने तो विकल्प आगे रचनाओं और रचनाकारों को सुनिए। राउरवेद रोड़ा कवि की रचना है। कुमार दासो दलपत विजय की रचना है।
चंदन वाला राज शासक कवि की रचना और योगचर्या पूरी पाठी। आगे पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुनिए। मालविका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। मल्लिका मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। लक्ष्मी नारायण लाल के सूर्य रमण की पात्र वेणु रथी। और देवयानी नंद किशोर की है देहांत की। अगला अगला प्रश्न आप। मिलान करना है आपको रचनाओं को रचना का रचना। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का। हिंदी साहित्य का आदि काल। पर निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की। जनसंख्या 25। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है और दिए गए विकल्पों में रोला छंद विकल्प 3 को चुना आपने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। जनसंख्या 76 का सही जवाब आप विकल्प 4 को चुना राइट। अगला प्रश्न है आपका गीत संग्रह के रचनाकार। जनसंख्या 77 का सही जवाब। रस में भी विकल्प 2 को चुना। जनसंख्या 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन की नहीं है। आगे बढ़ते हैं विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। ये कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से। आपने जय विकल्प 3। जनसंख्या 80 है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। जनसंख्या इंसान के खंडहर विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। जनसंख्या 81 आपका है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर महत्व गौण कर। और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य भामा विकल्प 1 को चुना। जनसंख्या 82 है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा। इस जवाब में आपने काव्यालंकार विकल्प चुना तो राइट। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि कुष्ठ मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो ले।
जवाब में आपने विकल्प 4 को चुन लिया, विक्रमादित्य को। प्रश्न संख्या 84 है कि अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए, गंगा प्रसाद। प्रश्न संख्या 85 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा नहीं। प्रबंध प्रभाकर, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट है। प्रश्न संख्या 86, 86वां प्रश्न है आपका। सम्मिलित करना है रचनाओं को रचनाकारों के साथ। विजय सेन सूर्य, रेवंत गिरिरास, नरपति नाल, अब बीसल देव, कालीभद्र सूर्य का भरतेश्वर बाहुबली रास, आसव कवि का चंदन वाला। अगला प्रश्न है आपका कि विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश। कांता भाव की उपासना। प्रश्न संख्या 88 है कि मधुशाला का प्रकाशन हुआ 1935 ईस्वी, विकल्प की पढ़ाई। आगे, भारतीयों ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंथ के लेखक। और इस प्रश्न का जवाब आप रामचंद्र शुक्ल, विकल्प एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं जीवनी नहीं है। मेरी पत्नी और भेड़िया, विकल्प 3 को चुना राइट है। प्रश्न संख्या 91 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब आपने रेमंड्स विलियम, विकल्प 4 को चुन लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि कारवां किसका एकांकी संग्रह है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब विकल्प 4 को चुना आपने भूमि तो राइट। आगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। विष्णु प्रभाकर का है युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर का है इसमें दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्यमुख, और भीष्म शाहनी का है। एक बार इस प्रश्न को फिर
युग युगी क्रांति था विष्णु प्रभाकर जी का। जगदीश चंद्र माथुर जी का था दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल का था सूर्यमुख। कृष्ण साहनी का था रंग दे बसंती। और दया प्रकाश सिन्हा का है कथा एक पंच। बढ़ते हैं आगे। अगला अगला प्रश्न आपका है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? क्रम संख्या 94 का सही। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प 4 मगही को चुना तो राइट। क्रम संख्या 95 आपका है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। विकल्प 4। आगे खड़ी बोली शब्द का प्रयोग खड़ी बोली का उद्भव सौसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। तो 3 राइट। खड़ी बोली मेरठ के आसपास भी बोली जाती है और साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग। तो ये विकल्प जो है खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। सही नहीं। 3 विकल्प आपके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आईपीएस। संख्या 97। आत्मचेतस और पावरा अहेरी और जापानी लोक कथा कथा का रचनात्मक उपयोग। ये बलबीर की कविता है। बलबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है फिर मिलान कर लेना है आपको। खड़ी बोली का संबंध जो है बिजनौर से। ब्रज भाषा का संबंध आगरा से। पांगड़ू का संबंध है करनाल से। अवधी का संबंध है सुल्तान। फिर मिला। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कवियों में उनसे जुड़े आंदोलनों को सुनिए। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं और कविता आंदोलन से।
नकीनवाद से संबंधित है नरेश। शंभुनाथ सिंह नवगीत। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी का। तो बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी में ऋत संहार के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब आप तीन को चुना। अगला प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। लोक हित रक्षक विकल्प दो को चुना। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। विकल्प ईश्वर चंद्र को चुना। ये जो है ईश्वर चंद्र है, लेखा है, लेखा है और शमशेर। आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयोग गीत किस काव्य संग्रह से संपर्क संख्या 104 का सही है। विकल्प 4 पाई। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब विकल्प 3 को चुना। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब आलोचना, नाटक, नाटक और उपन्यास। ये और वर्षा। प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की? केशवदास की रचनाएं इसमें रसिक प्रिय विज्ञान। अब ये रचनाओं को रचना का सम्मिलित कर लेना। चिंतामणि का है काव्य प्रकाश। रस राज है मतीराम का। रस विलास है देव का। और रस सारांश। अगला प्रश्न है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो, लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो के। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से? कल आपने एक। अगला प्रश्न, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य के? भट्ट लोलट विकल्प 3 राइट। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ के किस छायावादी कवि को सर्वाधिक? महादेवी वर्मा विकल्प। अगला प्रश्न है तौलिया मूलतः किस भाषा? प्रश्न संख्या 112 का सही पुर्तगाली विकल्प थी।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कवि उत्तर छायावाद से संबंध। रामेश्वर शुक्लांचल और बालकृष्ण शर्मा। नहीं। अगला प्रश्न है कि यशपाल का उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य। कम्युनिस्ट पार्टी विकल्प। आगे रचना काल के अनुसार सम्मिलित कर लेना। जूही की कली 1916 ईस्वी की रचना है। भारत भारती 1912 ईस्वी की रचना है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की रचना है। प्रथम दशमी 1919 की रचना। अगला प्रश्न आपका है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है और दिए गए विकल्पों में कौन से बोला का सही जवाब? विकल्प दो। अगला प्रश्न है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है? समता सूचक शब्द, उपमा अलंकार, राइट। अगला प्रश्न है कि एक क्षण में कितने चांद होते हैं? चार चरण। विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तरनी तनुजा तट कमाल तरवर तरबौ छाया में आपको अलंकार बताना है। अनुप्रास अलंकार। विकल्प एक प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य भामह को चुना आपने। पानी पीकर घर पूछना, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। स्वार्थ सिद्ध के बाद कुशल छीन पूछना। अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब आपने बहुत अनुभवी होना विकल्प दो को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 है कि जो दूसरों के सहारे जीता उसके लिए एक शब्द परजीवी। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है वह क्या है? सर्वज्ञ, विकल्प दो। और बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो सही जवाब आपने विकल्प तीन आतंक देना पड़ा। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के प्रैक्टिस सेट में तकनीकी समस्या की वजह से कई बार समस्याएं आई आती हैं। साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए तकनीक नए टॉपिक के, तब तक के लिए लेते हैं आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष।